नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। टी बहुत ही छोटा सा शब्द है, टी, लेकिन ये टी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की राजनीति को ले डूबेगी। जी हां, हर तरफ यही चर्चा है कि जो टी है ये जी का जंजाल बने हुए है राजनीतिक तौर पर एक बीजेपी विधायक का। नाम है विनोद भ्याणा। विनोद भ्याणा हांसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के गांव चानोट में 1 महीने से ज्यादा समय से अपने ही गांव के बीच से जा रही एक पाइपलाइन से टी की मांग को लेकर के ग्रामवासी धरनारत हैं। और मांग केवल ये कि राजली नहर से जो पानी की एक पाइपलाइन हांसी को जा रही है, हांसी शहर वासियों के लिए, उसी पाइपलाइन में से 4 इंची, 2 इंची या 6 इंची जो सरकार को उचित लगे वो एक टी दे दी जाए, ताकि चान्नत गांव वासियों को भी पीने का पानी मिल सके। क्योंकि चान्नत गांव वासी पीने के पानी को लेकर के पिछले लंबे समय से बड़े भारी परेशानी में थे। आज भले ही प्रशासन कितने लंबे चौड़े दावे करता रहे, लेकिन चान्नत गांव के लोग वर्षों से पीने के शुद्ध पानी को लेकर के तरस रहे थे। अब जब एक लाइन उन्हीं के गांव से जा रही है, सरकार का कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा भी उस पर नहीं होना, उसी में से ग्रामवासी एक टी की मांग कर रहे हैं। बड़ा लंबा धरना चल रहा है, अनशन पर भी अनशनकारी बैठे, गांव के बुजुर्ग बैठे, और किसी तरह से यह अनशन टूटे उसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर खूब प्रयास भी हुए। आखिरकार वहां एक टी भी लगी, लेकिन उसको विभाग ने अवैध बता दिया। कल रात को बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स, एसपी, डीसी चानोत गांव में पहुंचे और प्रशासन जिस टी को अवैध बता रहा है उस टी को उखाड़ ले गए। आंसू गैस के गोले चले, हल्का फुल्का लाठीचार्ज टाइप में भी हुआ, लेकिन चान्नत गांव वासी फिर भी डटे रहे टी की मांग को लेकर के। जो आंदोलन पहले एक गांव चान्नत का रहा, जिसमें आसपास के गांव गुआंढ से लोग जुड़े, किसान संगठन आए, राजनीतिक दलों के नेता आए, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला हों, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हों, या कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के निर्देश पर पहुंची जेजेपी की युवा टीम हो, आम आदमी पार्टी हांसी जिले के प्रधान राजेंद्र सिंह सोरखी हों, या अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता, तमाम धरने पर पहुंचे। और उमेद सिंह लोहान तो लगातार धरने पर पहुंच रहे हैं। सरकार पर बड़ा भारी दबाव, ग्रामीणों की मांग, टी, और ये टी राजनीतिक तौर पर जी का जंजाल बनी हुई है हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा की। कारण मैं बताता हूं। जिस टी की मांग ग्रामवासी कर रहे हैं, पानी का अधिकार, अगर यह मांग सरकार ने नहीं पूरी की, विनोद भ्याणा हांसी के नुमाइंदे ने नहीं पूरी की, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हांसी के केवल चान्नत गांव में नहीं बल्कि अन्य ग्रामों में भी, गांवों में भी उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विनोद भ्याणा के आज तक के पूरे राजनीतिक जीवन में वो 3री मर्तबा विधायक हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन चला हो, एक गांव द्वारा इतने बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन चलाया गया हो, यह वो पहला उदाहरण है। जब गांव के गांव विनोद भ्याणा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो भ्याणा साहब के लिए राजनीतिक तौर पर सरवाइव करना टेढ़ी खीर हो जाएगी। चानोत गांव ने तो कल रात को ही ऐलान कर दिया कि विनोद भ्याणा का हुक्का पानी बंद, गांव में उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। इस तरह के ऐलान हुए। अगर इन हालात और परिस्थितियों में चान्नत गांव के साथ हांसी विधानसभा क्षेत्र के बाकी गांव खड़े हो जाएं, तो विनोद भ्याणा का ये टी राजनीतिक तौर पर कैरियर खत्म कर देगी। ये टी डुबो देगी विनोद भ्याणा की राजनीति। शहरवासियों को पानी देने के लिए ग्रामीणों को नाराज कर रहे हैं। वर्तमान जो हालात हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र की, शहरी मतदाताओं पर भारी पड़ता है ग्रामीण वोटर, क्योंकि ग्रामीण वोटर ज्यादा तादाद में वोटिंग करने पहुंचता है।
ग्रामीण वोटर नारे लगाने में, माहौल बनाने में कामयाब रहता है किसी भी नेता का। विनोद भाड़ा 3 मर्तबा चुनाव जीते, तीनों ही दफा हांसी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों के लोगों ने उनको भरपूर जन समर्थन देने का काम किया। चाहे यह चान्यत भाटला घिराई की बेल्ट हो या कवारी, उमरा, सुल्तानपुर, मुजादपुर, धमाड़ा, देपड़, ढडेरी, रामायण, मामनपुरा, प्रेमनगर, सातबास की वो बेल्ट हो, चाहे कुंभा थुराना का इलाका हो और चाहे भाटोड़, खरकड़ा, सोरखी, गढ़ी, मेंदा, बांडाहेड़ी का इलाका हो, हर बार विनोद भाड़ा को भरपूर साथ, समर्थन और सहयोग गांव के लोगों ने किया। लेकिन अब शहर और गांव को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम जो किया जा रहा है, एक तरफ तो प्रदेश में एक हरियाणा एक हरियाणवी की बात हो रही है और यहां शहर और गांव के लिए अलग अलग योजनाओं का के बारे में कहा जाता है कि यह शहर की योजना है, गांव की अलग लाइन बिछा देंगे जिस पर करोड़ों रुपए खर्च आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं बार बार कि खर्चे कम करो और दूसरी तरफ यहां कम खर्चे की बजाय खर्चों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह टी ले डूबेगी हांसी बीजेपी विधायक विनोद भाड़ा की राजनीति को, क्योंकि दादा लाई नहीं है विधायक का पद। लगभग 3 ही साल और बचे हैं विधायकी के विनोद भाड़ा साहब के पास, फिर चुनाव होगा। हां, उनके दिमाग में एक बात जरूर हो सकती है, संभावनाएं हैं इस चीज की कि डिलिमिटेशन, परिसीमन होगा और उसमें हो सकता है हांसी शहर और जो आसपास की ढाणियां हैं इन्हीं का एक विधानसभा इलाका बन जाए, जिससे भाड़ा साहब को चुनाव लड़ने में आसानी हो जाए। यह सोच पूरे हांसी हल्के में अब पिछले कुछ एक दिनों से राजनीतिक गलियारों में, गांव गांव मोहल्लों में चल रही है कि जो बड़े बड़े गांव हैं उनको हो सकता है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में या उन्हीं गांव का कोई हांसी देहात के नाम से या हांसी ग्रामीण के नाम से कोई विधानसभा इलाका बना दिया जाए। हालांकि यह सब समय के गर्भ में है, भविष्य में क्या होगा, कैसे परिसीमन होगा, विनोद भाड़ा को बीजेपी की टिकट मिल पाएगी या नहीं, विनोद भाड़ा को कोई पार्टी टिकट देगी या नहीं, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन फिलहाल इतना निश्चित है कि चानोत गांव ने जिस तरह से पानी की मांग को लेकर के एकजुट होकर के आसपास के इलाके को अपने साथ लगाने का काम किया और इस लड़ाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास जोश, जुनून और जज्बे के साथ जो किया हुआ है वो वास्तव में सराहनीय है। हालांकि बहुत से लोग तरह तरह की बातें भी करते रहते हैं, लेकिन असल में मकसद यही होना चाहिए कि चान्यत गांव को पीने का पानी मिले, उनका भी हक है पीने के पानी का। और जब मोदी साहब कह रहे हैं कि खर्चे कम करो, तो यहां कम खर्चों में पानी पहुंचाने का काम सरकार को करना चाहिए, वो इस टी के माध्यम से हो सकता है। बहरहाल हमारी निगाहें इस पूरे आंदोलन पर है, हर घटना से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि क्या जो ये टी है ये ले डूबेगी विनोद भाड़ा की राजनीति को। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।